myself Anshul Kumar. I am a IAS of 2016 batch and Bihar cadre. तो मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी वो 2012 में शुरू हुई थी. So after college I thought that instead of joining my job I should start preparing. So that time for the first year I like काफ़ी पढ़ाई वगैरह कर रहे थे. तो पहली बार में प्री नहीं हुआ, फिर मेंस नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर चौथे अटेम्प्ट में फाइनली हुआ. बट द की टू सक्सेस इज कि जब फाइनली हुआ तो देयर वाज समथिंग डिफरेंट विच आई हैड डन जो मैंने पहले नहीं करा था. तो ऑब्वियसली वन फैक्टर वाज दैट कि आंसर राइटिंग, जैसा कि सब स्पीकर्स ने बताया कि आंसर राइटिंग वाज द की, तो उस पर मेन फोकस करा था. शुरुआत में क्या होता है कि पहले 2 साल मैं तो पढ़ता ही रहता था, फिर सोचता था कि बस जाके लिख दूंगा, जाके वहाँ पे हो जाएगा. बट ऐसा होता नहीं है. वहाँ पे आप जाओगे, बैठोगे, वो कब 20 क्वेश्चन के आपके 15 ही हुए, आप 5 मिनट बचे, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट हियर इज दैट आंसर राइटिंग इज़ वेरी क्रिटिकल. सो जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ, सो आई मेट खान सर. सो ही टोल्ड मी दैट हाउ टू प्रिपेयर माई आंसर और किस तरीके से तुम फ्रेम कर सकते हो आंसर. एंड आई वॉज कीनली इन टच विद हिम. इम्पॉर्टेंट क्या रहता था खान सर के साथ कि जैसा अनुराग भी बता रहा था कि पर्सनल टच काफ़ी रहता है. इफ़ यू ब्रिंग योर आंसर्स देयर एंड ही विल जस्ट वेट इट फॉर यू और बताएंगे कि अच्छा इसमें अंशुल ये पॉइंट्स ऐड कर सकते थे, यहाँ पे आपका कंक्लूजन सही नहीं है, आपका इंट्रोडक्शन सही नहीं है. तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग जो मुझे अच्छा लगता था. बिकॉज व्हाट डिफरेंशिएटेड माई थर्ड अटैम्प्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम द फोर्थ अटैम्प्ट वाज दिस ओनली कि आंसर राइटिंग में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है. एंड इट इज़ फिर इसके बाद इंटरव्यू प्रोग्राम सर का काफ़ी अच्छा था, जिसमें कि पॉजिटिव फीडबैक के वजह से, क्योंकि थर्ड में भी मेरा इंटरव्यू हुआ था बट आई गॉट वेरी लेस मार्क्स, 133 था. उसके बाद आई गॉट आई थिंक 189 इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू में. तो उसका भी क्रेडिट कुछ हद तक सर को जाता है, क्योंकि आपके अंदर से देखिए सबके अंदर पॉजिटिविटी होती है, एवरीवन हैज़ गॉट देयर पॉजिटिव्स. बट व्हाट डिफरेंशिएट्स वन पैनल फ्रॉम अनदर पैनल इज दैट वेदर दे आर able to bring that positive in you, whether they are able to instill confidence in you कि भाई तुम जाओ वहाँ पे और you perform your best. So that was one of the positivities I had taken from Khan sir and he helped me in that. अब इसके बाद क्या हुआ कि in that year when I got selected, so Khan sir के मैं काफ़ी close था, तो I went to Khan sir and then he asked me, okay Anshul, what should we do? मैंने कहा कि Khan sir, what happens is that हम लोग जब भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जाते हैं तो कोचिंग वालों में मैंने हमेशा ये देखा है कि एक चीज़ रहती थी कि आपने जो आंसर्स जब भी आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, व्हाट यू विल फाइंड इज दैट इन एनी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम कि जो आंसर्स लिखे गए हैं वो किसी ने मैकेनिकली मैन्युफैक्चर कर दिए हैं. मान लीजिए जैसे 1 साल उसका बंदे का मेंस निकल गया, तो सम कोचिंग इंडस्ट्री हैज़ एम्प्लॉयड हिम कि भाई तुम हमारे आंसर्स लिख दो, तुम हमारी कॉपियाँ चेक कर दो. तो मैंने कहा कि सर अगर आपको कुछ करना ही है, इफ़ यू वांट टू बेनिफिट एस्पिरेंट्स समहाउ, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप जो आंसर्स बना रहे हैं, मॉडल आंसर्स जो हम लोग दे रहे हैं, जो क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड बी वेरी गुड क्वालिटी. तो उसमें हम लोगों ने क्या करा कि दैट ईयर अनुराग, मी, चंद्रमोहन, टीना, अथर एंड ऑफ कोर्स इन द लीडरशिप ऑफ खान सर, हम लोगों ने क्या करा कि एक KSG का टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम हम लोगों ने इनिशिएट करा था उस साल 2016 में. सो हमारे माइंड में ये था कि भाई आप जब आंसर पढ़ो तो दे शुड बी बाय सम, कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए. तो दैट ईयर ऑल ऑफ अस प्रिपेयर्ड द क्वेश्चन आवरसेल्व्स एंड ऑल ऑफ देम आर रोट द मॉडल आंसर्स एज वेल आवरसेल्व्स. 200 वर्ड के हम लोगों ने मॉडल आंसर लिखे कि व्हाट अगर क्वेश्चन आता तो हम लोग क्या लिखते हैं उस केस में. तो होता क्या था कि whenever ऑन संडेज एस्पिरेंट्स गेव द टेस्ट, फिर उसके बाद उन लोगों को वो मॉडल आंसर दे दिए जाते थे एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक दे सेड कि येस इट इज़ वेरी हेल्पफुल. दूसरी चीज़ होती है कि आपके आंसर्स कौन चेक कर रहा है. अब मान लीजिए कि मेरा ही अगर पहला अटेम्प्ट दिया मैंने, उसमें मेरा प्री निकल गया या मेंस निकल गया, और फिर अगले साल मैं किसी कोचिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेता हूँ एंड आई स्टार्ट चेकिंग योर आंसर्स, यू विल लूज फेथ. अगर आपके, मेरे साथ तो यही हुआ था. मेरे साथ क्या हुआ था कि आई ज्वाइन वन कोचिंग, आई वोंट नेम इट. तो मेरे नंबर जब कम आते थे तो मैं कहता था बेकार कोचिंग है, ऐसे ये लोग चेक कर देते हैं, मैं नहीं कर रहा इसको. और जब अच्छा आता था तो आई फील वेरी इलेटेड, ओके मार्क्स आर गुड. बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता. इट अपने लिए ही होता है, तो इट्स ऐसा कुछ होता नहीं है. तो KSG जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इट वाज काइंड ऑफ हेल्पफुल. बट मूविंग असाइड फ्रॉम दिस, अब ये सब छोड़ते हैं. KSG के बारे में मैंने काफ़ी बता दिया. नाउ लेट मी टॉक अबाउट मोटिवेशन. सो
मोटिवेशन में अनु कुमारी स्पोक वेल, पुष्पलता वेल, सब लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए, अपने अपने स्ट्रगल्स बताए. बट नाउ आई वुड टेल यू कि ओके, यू ऑल आर एस्पायरिंग टू बिकम IAS. सो व्हाट इज़ देयर इफ़ यू बिकम IAS? होता क्या है वहाँ पे? मैं तो वहाँ पे बैठता था तब यही सोचता रहता था कि ये करते क्या है वहाँ पे, एकेडमी में होता क्या है, ऐसे बहुत खुश रहते हैं सब लोग. तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जाते हो पहले दिन वहाँ पे एकेडमी में, आपका सिलेक्शन हो गया तो एकदम हवा में रहते हो, ऐसे जा रहे हो. आपने फूल और कांटे तो देखी होगी, अजय देवगन ऐसे मोटरसाइकिल पे ऐसे चढ़कर आता है, तो वही वाला सीन रहता है एकदम. नया दुनिया मेरी एकदम मुट्ठी में, वहाँ पे लड़के घूम रहे हैं, लड़कियाँ घूम रही हैं, कह रहे क्या माहौल है, एकदम मज़ा आ गया. ठीक है, तो इस तरीके का रहता है. तो देखो ये भी एक मोटिवेशन है अपने आप में. कुछ लड़के जो बैचलर लड़के हैं और लड़कियाँ हैं, उनके लिए अपने एक मोटिवेशन है. आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुराग बैठा है, गंधर्वा बैठे हैं, दे आर अ कपल टुगेदर बिकॉज ऑफ दिस कोइंसिडेंस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन द सेम बैच ऑफ IAS. वरना कहाँ होता है ये? सो दिस इज अ बिग मोटिवेशन टू यू गाइज. यो तो सबके अपने अपने मोटिवेशंस होते हैं. कुछ लोगों के स्ट्रगल से कुछ सीखता है, कुछ लोग सीखते हैं कि अच्छा यार बंदी अच्छी मिल जाएगी, बंदा अच्छा मिल जाएगा, वहाँ जाएंगे. तो सबके अपने अपने होते हैं. बट अब भाई कुछ लोग सोचेंगे कि हमारी तो शादी हो गई, हम क्या करेंगे वहाँ जाके? तो ऐसा कुछ नहीं है. इट हेल्प्स यू टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ पे. सो फॉर एग्जाम्पल यू विल, जैसे भारत दर्शन होता है. भारत दर्शन इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ आर ट्रेनिंग करिकुलम. तो उसमें आप लोग भारत दर्शन में यू विल सी कि भाई जम्मू कश्मीर सिक्किम जाके आप देखोगे कि आपके माउंटेन की पीक्स पे पहुंच गए, एकदम मज़े ले रहे हो वहाँ पे, एकदम बर्फ़ वगैरह में बैठे हुए. यू विल फील कि अच्छा यार कुछ तो अच्छा हुआ है यहाँ पे. फिर इसी तरीके से आप वहाँ पे अंडमान्स में जा रहे हो, लक्षद्वीप में जा रहे हो, यू विल विजिट भुवनेश्वर, एवरीथिंग यू विल विजिट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इज़ दैट इसके अपार्ट ये तो आपका जो एकेडमिक ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों ने बीट एनी स्पोर्ट्स यू कैन एक्सेल एट, पियानो बजाना है, वट एवर थिंग यू वांट टू लर्न, यू वांट टू इवॉल्व योरसेल्फ इनटू बिकमिंग. आप गिटारिस्ट बनना चाहते हैं, गिटारिस्ट बनिए. सो एकेडमी गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू यू. इसी तरीके से क्या होता है कि 1 साल की आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रहती है. जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रहती है तो यू विल फील दैट कि मतलब व्हाट IAS इज़ केपेबल ऑफ और एनी अदर सर्विस इज़ केपेबल ऑफ इन द फील्ड. असली में जो हम लोग सोचते हैं कि वी हैव टू डू सर्विस, किस तरीके से आप लोगों को अफेक्ट करते हैं, वो आप सही में देखोगे. मतलब we get the opportunity to become local BDOs or let's say tehsildars in our districts, and you won't believe that our signature can change life of many. Chandmohan here has done a very good work in his district. He has opened a lot of schools by utilizing the local funds. तो आप schools कर सकते हो, मतलब you have a lot of potential to bring in yourself. तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन को देखने के 2 एस्पेक्ट हैं. आप लोगों के स्ट्रगल से भी सीखते हैं, आप लोग ये भी सीखते हैं कि व्हाट इज़ द गोल, व्हाट आई एम स्ट्राइविंग एट. यू शुड बी वेरी क्लियर कि अच्छा ये चीज़ है, आई वांट टू अचीव इट. सो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये बताया कि क्या होता है हमारी एकेडमी की ट्रेनिंग में. इट इज़ जस्ट अ पार्ट, बट आई होप दैट आप लोग इससे थोड़ा मोटिवेट होंगे कि जो शादीशुदा हैं या नहीं भी, बैचलर्स के स्पेशली, दैट दे यू शुड वर्क हार्ड. देयर इज समवन वेटिंग फॉर यू देयर, सो यू शुड वर्क हार्ड. थैंक यू.